वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 13, 14, 15 अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैंने देखा कि हर रोज मैं देखता हूँ तो भक्त लोग कोई भी मुश्किल से बहुत कम भक्तों को देखा जो दरवाजे को नॉक करते हैं। सिस्टम ये होता है, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि मंदिर में हम कोई सत्संग केंद्र में जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे को 3 बार नॉक करना चाहिए। तो लकड़ी का गेट है, इसे हम 3 बार नॉक करके प्रवेश करें, सूचित करने के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ही हम जब मंगल आरती में जाते हैं मंदिर में या अपने घर में करते हैं तो पहले हमें मंदिर जहाँ है उसके पहले नॉक करना चाहिए 3 बार। मैं देखा ही नहीं कोई भी भक्त नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप करते हैं? 1-2 भक्त करते होंगे, बाकी मैंने बहुत कम भक्तों को देखा है। कोई लोग नीचे दरवाजे को छूते हुए आते हैं, वो छूने की ज़रूरत नहीं है, अंदर आके प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन आते टाइम नॉक करना चाहिए। तो इतनी जोर से उसे कोई डमरू थोड़ी बजाना है, ऐसे 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 हल्के से करना है, इसमें तो फिर भी इतनी आवाज़ आ रही है। प्रणाम कहाँ पे करना है? हम अंदर कर रहे हैं ना, चौखट पे प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव, अच्छा, मतलब चौखट पे वैष्णव को प्रणाम करते हैं। अच्छा, पहले नॉक करके फिर प्रणाम करना। अच्छा, तो ठीक है, तो कर सकते हैं। अब श्री कृष्ण प्रभु ने बोला तो बिल्कुल ठीक बोला है। तो पहले नॉक कर लें, उसके बाद चौखट पे प्रणाम करके फिर अंदर आ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 13, 14, 15 अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। गोपुर द्वार मार्गेषु कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रेर अंत प्रतिहता तपाम। गोपुर नगरी का सिंह द्वार, द्वार दरवाजा, मार्गेषु विभिन्न सड़कों पर कृत किए गए कौतुक उत्सव के कारण तोरणाम सज्जित बंधनवार चित्र चित्रित ध्वज झंडियां पताकाग्रह अग्रणी चिन्हों द्वारा अंतः भीतर प्रतिहत अवरुद्ध आतपाम धूप को। अनुवाद। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं हनुमभिषचिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याद्वयं गुरुपूर्णिमातुं पोष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुतं तोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सौगरजातं सैगण्डविनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगण्डलिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हाय विघ्न विनाशन अनायासाय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे नहीं बोलना है, हृदय से उच्च आवाज में बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हम सबको ट्रेन होना चाहिए किस तरह, अगर अगर आगे हमें भी कभी भागवतम क्लास करनी हो तो किस तरह से हम लोग को भी ट्रेनिंग सबको मिलनी चाहिए। प्रभुपाद जी का ये आंदोलन सबके लिए कि सबको प्रचार करना चाहिए, सबको भागवतम क्लासेस देनी चाहिए। तो हमने देखा ये 5 श्लोकों में, पिछले कल के 2 श्लोक और आज के 3 श्लोकों में द्वारका का वर्णन है कि किस प्रकार, कल हमने देखा द्वारका का वैभव किस प्रकार से सभी ऋतुओं में सभी वृक्ष अपना वैभव बताते थे और पुण्यशाली वृक्ष थे, कोई भी पाप वृक्ष नहीं थे और लता आश्रमें थी और हंसों कमल से भरे हुए सरोवर थे और आराम वन थे। तो इस प्रकार द्वारका में हमने देखा कि कितनी सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी कितनी थी। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि कैसे अगर हम लोग ऐसे स्थानों पे नहीं रहते हैं और शहरों में जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ रहते हैं तो हमारी कोमल भावनाएं कैसे विनष्ट हो जाती है, हमारे नेचुरल इमोशंस हैं किस प्रकार से उनका नुकसान होता है, सूक्ष्म तंतुओं का विकास नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ हमने कल देखी थी। अब ये 3 श्लोकों में बता रहे हैं कि कैसे द्वारका वासियों ने द्वारका को सजा रखा था भगवान के स्वागत में। ठीक है, तो द्वारका वासियों को हमने देखा कि कैसे वो यद्यपि भगवान के प्रेम में प्रेमी भक्त थे, वो मतलब प्रेम की स्टेज को पार कर लिया था उन्होंने। तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, हमारे में ये भावना तुरंत नहीं आ सकती है, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो उन्होंने हृदय से भगवान की प्रार्थनाएं भी करी, लेकिन खाली हृदय से ही प्रार्थना नहीं करी, वो कुछ साथ में लेके भी आए थे भगवान को देने के लिए। याद है हमने देखा था, हमने कहा था कि भगवान के सामने जाए तो सूखे सूखे नहीं जाना चाहिए। तो भगवान के लिए भेंट भी लाए थे, साथ में उन्होंने प्रेम पूर्वक गदगदाया गिरा से, गदगद वाणी से प्रीति उत्फुल्ला प्रोचो हर्ष गदगदाया गिरा, हर्ष से भगवान के सामने जैसे एक छोटा बच्चा बाप को पुकारता है वैसे उन्होंने प्रार्थनाएं करी। और अब उन्होंने अपने प्रेम को प्रस्तुत करते हुए बताया कि जब भगवान आ रहे होते तो किस प्रकार नगर को सजाना चाहिए। ठीक है, तो ये श्लोक हम देखेंगे। अब इसमें एक बात ये भी देख सकते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि पहले तो मोबाइल्स हुआ नहीं करते थे, कि आने के समाचार मिल जाते थे कि भाई मैं आ रहा हूँ, इतनी बजे सुबह आ रहा हूँ। तो उनको कैसे पता चलता था कि, तो उन्होंने कैसे तैयारियां रखी, इतना सुंदर सजावट जो करी द्वारका की, उन्हें पता कैसे चला कि भगवान आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है ऐसे संभावना हो, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या कहते हैं हाँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि द्वारका नित्य ऐसी सजी हुई रहती थी। तो जो ये बता रहे हैं तीन श्लोकों में जो वर्णन बता रहे हैं, द्वारका का हमेशा ही ऐसी स्थिति रहती थी, है ना। तो बहुत ही ये बात सही है, क्योंकि भगवान चिन्मय नगरी है, दिव्य धाम है। तो हमारे जैसे शहर हैं वैसे तो है नहीं, भगवान का धाम ही है, सच्चिदानंद है। तो नित्य द्वारका ऐसी सजी हुई रहती है, ऐसा महाराज ने कहा। तो हम देखते हैं क्या प्रकार की सजावट थी। तो कह रहे हैं गोपुर, गोपुर मतलब हमने साउथ इंडिया में देखे थे, बड़े बड़े मंदिर थे और एक बड़ा गेट होता था जिसे हम सिंह द्वार बोलते थे, मेन गेट होता था, और उस गेट के अंदर जाते थे तो फिर और भी छोटे छोटे गेट आते थे, है ना। जैसे ये हो गया द्वार, और एक होता है गोपुर। गोपुर मतलब मान लीजिए मेन गेट, जैसे पहले के नगरों में गेट होते थे, गेट से नगर में एंट्री होती थी, है ना, दीवारें होती थी और बड़ा गेट होता था। तो गोपुर मतलब इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्लोक में नगर का सिंह द्वार, मेन गेट। मेन गेट क्या हो गया, गोपुर। और फिर लिखा है द्वार। द्वार क्या है, जो सिंपल गेट्स होते हैं, अलग अलग गेट होते हैं, वो द्वार हैं। फिर लिखा है मार्गेशु। मार्गेशु मतलब जो मेन रोड होती है, मेन रोड की जो साइड पे जो साइड ट्रैक्स होते हैं, जिसे हम सर्विस रोड बोल सकते हैं, या फिर साइड की जो रोड होती है उसे हम बोलते हैं मार्गेशु। फिर कहते कह रहे हैं कृत। कृत मतलब किया,
क्या किया? तो कह रहे हैं कौतुक, कौतुक मतलब उत्सव था, भगवान आ रहे हैं, उत्सव है। तो उत्सव के कारण क्या किया? तोरणाम, इन सब जगह पे तोरण बांधे। ठीक है, तोरण का अर्थ क्या बताया? बंधनवार, सज्जित बंधनवार। बंधनवार मतलब हम वो लगाते ना ऐसा, तोरणवार, बंधनवार उसे तोरण। तो ये कहाँ का तोरण लगाए इन्होंने? गोपुर में लगाए, द्वारों पे लगाए, मार्गों पे लगाए, और साइड की जो सड़कें थी वहाँ पे लगाए। ठीक है, हम देखते हैं कभी कभी जैसे सड़कों के बीच में भी तोरण लगाए जाते हैं, तो ऐसे तोरण उन्होंने लगाए। और तोरण किससे बनाए थे? पिछले श्लोक में बताया पुण्य वृक्षों से। आम के पेड़ के पत्ते, केले के पत्ते, अशोक के पत्ते, पुण्य वृक्षों के पत्तों से तोरण बनाए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सजाया था द्वारका को। आगे कह रहे हैं चित्र ध्वज। चित्र ध्वज मतलब, ध्वज मतलब झंडियाँ। ठीक है, और चित्र मतलब उन झंडियों में कुछ चित्र अंकित थे। गरुड़ जी के चित्र अंकित थे, हनुमान जी के चित्र अंकित थे, जो भगवान के दो महान भक्त हैं, जिनको देख के भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे भक्तों के चित्र अंकित हैं। वैसे उन चित्र ध्वज मतलब उन ध्वजाओं में हनुमान जी के और गरुड़ जी के चित्र अंकित थे। चित्र ध्वज पताका, पताका मतलब बैनर्स। एक होते हैं झंडे और एक होते हैं बैनर। जैसे हमने अभी वो सत्संग की जगह पे 2 बैनर लगाए हैं, यहाँ पे गंदगी मत करिए, तो ऐसे बैनर होते हैं ना, तो बैनर लगाए जाते हैं। तो अलग अलग जगह, हर एक जगह पे बैनर लगाए गए थे, है ना। बैनर पे क्या लिखा था? पताका अग्रेर, अग्रेर मतलब अग्रणी चिन्ह। बैनर में मतलब सुवाक्य, कृष्ण की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, या स्वास्तिक का निशान, ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य लिखे थे उन बैनरों पे, है ना, मंगल वाक्य लिखे थे, ऐसे शुभ चिन्ह अंकित किए थे बैनरों पे। ऐसे बैनर थे सड़कों पे, झंडे थे और तोरण थे। तो उससे क्या हो रहा था? अंतः प्रतिहता, अंत मतलब जो सड़क के अंदर, शहर के अंदर, प्रतिहता रुक गई। क्या रुक गई? आ आतपाम, आतपा मतलब धूप रुक गई। मतलब इतने इतने होलसेल में बैनर, इतने झंडे लगाए थे कि धूप उन सड़कों पे पहुंच ही नहीं पाई, बाहर ही रुक गई। ठीक है, समझिए कि एक जैसे ये पूरी लाइन है, हम गोपाल नगर में प्रवेश कर रहे हैं, पूरी लंबी रोड है और एक लाइन से इस साइड पूरे झंडियाँ लग रही है, सामने झंडियाँ लग रही है, फिर बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं। तो इस तरह से पूरा बनाया गया कि धूप अंदर उस गली में प्रवेश ही नहीं कर रही है, पूरी रोड जो है वो बिल्कुल छाया वाली बन गई है। तो इस प्रकार से इन्होंने सजावट करी थी। तो ये देखिए डेकोरेशंस जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं। आजकल हम लोग शादियों में डेकोरेशंस कराते हैं इवेंट मैनेजमेंट वालों से। उन डेकोरेशंस में और इन डेकोरेशंस में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये भक्त लोग करते हैं। एक हम ठेका दे के बनवा लें, उसमें वो भावना नहीं आती है जो खुद भक्त लोग मालाएं बनाएं, खुद तोरण बनाएं, उसमें जो भावना आती है। तो ये सब काम क्या किया था? सब द्वारका वासियों ने किया था ये सब कार्य। भगवान के स्वागतार्थ नगरों के द्वार मतलब गोपुर, घर के दरवाजे मतलब द्वार, तथा सड़कों के किनारे, हमने बोला ना मार्गेशु, सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्ष तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। ठीक है, और झंडियाँ मतलब कौन सी हुई? चित्र ध्वजा, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य। सुवाक्य कहाँ लिखे थे? पताका पे सुवाक्य लिखे थे, जय श्री राम, है ना, इस प्रकार के सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे, धूप को रोक रहे थे। ठीक है, तो आज ज़्यादातर जो श्लोका हैं वो सब फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस वाले इतने नहीं हैं, ज़्यादातर सब कल्चरल अपील करने वाले हैं, कल्चर हमारे ट्रेडिशन को बताने वाले हैं। ऐसे हमें समझना चाहिए कि हमारे घर पे भी जब कोई भक्त आते हैं, वैष्णव आते हैं, विशेष रूप से महाराज और आते हैं, तो घर को ऐसे सजाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह साफ़ सफाई रख के घर को सजाना चाहिए। ऐसे तोरण लगाने चाहिए, गन्ने के डंडे लगाने चाहिए, ये सब बड़ा शुभ माना जाता है। केले के पत्ते लगाने चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है ये सब। ऐसे महान व्यक्तियों का, भगवान का या फिर भगवान के जो शुद्ध भक्तों का है, इस प्रकार से स्वागत होना चाहिए। रिसेप्शन ड्राई नहीं होना चाहिए,
जैसे कल हमने पढ़ा कि भक्तों का स्वागत विशेष उल्लास से होना चाहिए, और हमारे हृदय में उल्लास होगा तो इन चीज़ों में दिखेगा। ज़बरदस्ती उल्लास प्रकट नहीं कर सकते हैं, हृदय में उल्लास होना चाहिए कि भक्त आ रहे हैं घर पे। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, गोपुरम मतलब नगर के द्वार, द्वारम मतलब घर के द्वार पे कौतुक उत्सव के कारण तोरण बांधे गए, गरुड़ वगैरह चिन्हों से गरुड़ वगैरह चिन्हों से ध्वजाएं चित्रित थी, और विजय दिलाने वाले यंत्रों से पताकाएं अंकित थी। विजय दिलाने वाले मतलब बड़े जैसे कहते हैं प्रोत्साहक ऐसे यंत्र थे, कुछ इस प्रकार से पताकाएं अंकित थी। रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं इतने अंदर तक मतलब फैले हुए थे जिससे कि तड़का यानी कि धूप नगर में प्रवेश करने से रुक गई थी। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, तात्पर्य विशेष उत्सवों की सजावट के लिए प्रतीक भी प्रकृति के उपहारों से, केले के वृक्षों, आम के वृक्षों, फूलों तथा फलों से लिए गए थे। मतलब उसी बात को प्रभुपाद जोर दे रहे हैं, कहीं फैक्ट्री नहीं होती, प्रकृति के उपहार। ज़्यादातर हमें डिपेंड करना चाहिए प्रकृति के उपहारों पे। आज भी आम वृक्ष, नारियल तथा कदली वृक्षों को मांगलिक प्रतीक माना जाता है। ऊपर जिन झंडियों का उल्लेख हुआ है उन सभी में भगवान के इन दो महान सेवक गरुड़ अथवा हनुमान के चित्र अंकित थे। अब भी ऐसे चित्र तथा अलंकरण भक्तों द्वारा पूजित हैं, और भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। देखिए, हम लोग नगर संकीर्तन जाते हैं तो नगर संकीर्तन के भी एक बहुत पूरा सिस्टम है, कैसे भक्तों को प्रॉपरली सजा, मतलब खुद अच्छे वेश उसमें रहना चाहिए, वैष्णव परिधान में, शंख बजने चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र के पताका होनी चाहिए, बैनर होनी चाहिए हाथ में। इस तरह से ऐसे भव्य नगर संकीर्तन होना चाहिए। हम जो नगर संकीर्तन करते हो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिसमें कोई, जैसे कहते हैं ना कि ये बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल कोई उसमें रसी नहीं है, ऐसा नगर संकीर्तन। लेकिन भक्त आते ही नहीं नगर संकीर्तन में। कितना भव्य नगर संकीर्तन होना चाहिए, साक्षात भगवान ही आ रहे हैं, नाम तो भगवान ही है। प्रसाद होना चाहिए प्रॉपर वे में, अच्छी तरह बांटना चाहिए, खूब उत्साह से नगर संकीर्तन करना चाहिए, नृत्य करते करते। लेकिन हम लोग में वो उत्साह ही नहीं है और आते ही नहीं है लोग। कितना उत्साह होना चाहिए नगर संकीर्तन में, कितना उत्साह है द्वारका वासियों में, भगवान आ रहे हैं, कितनी सजावट करी है। अब भी ऐसे चित्र तथा अलंकरण भक्तों द्वारा पूजित है और भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। तो हम देखते हैं साउथ इंडिया में टेम्पल्स में गरुड़ स्तंभ होते हैं, है ना, गरुड़ जी। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, गरुड़ जी पे खड़े रहते हैं। वो किस भावना से खड़े रहते हैं कि भगवान गरुड़ जी को दर्शन देंगे तो इस बहाने मुझे भी दे देंगे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते थे तो गरुड़ स्तंभ से ही दर्शन करते थे। कितना, इतनी दूर से कभी पास गए नहीं चैतन्य महाप्रभु। और वहाँ पे एक दीवार है जहाँ पे वो दो उंगलियों से ऐसे दबा देते, वो आज भी वो निशान है। जैसे गीले आटे में हम उंगलियों के निशान रखते थे, आज भी वहाँ निशान है। इस भावना से चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते ही भगवान मेरे पे दृष्टि डालेंगे, मैं तो इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, भगवान मुझे देखेंगे, गरुड़ जी को देखेंगे तो मुझे भी देख लेंगे। इस तरह से गरुड़ जी का सम्मान दिया जाता था। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे गरुड़ स्तंभ पे, उनके साथ उनके सर्वेंट थे गोविंद। वो हमेशा उनके पास रहते थे कि कोई चैतन्य महाप्रभु के पैर नहीं छूले, चरण नहीं छूले। तो एक महिला आई और भगवान के दर्शन करने के लिए इतनी वो मतलब उत्सुक थी कि वो देखी नहीं कि वो क्या कर रही है। तो वो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गई और फिर गरुड़ जी के ऊपर चढ़ गई और भगवान के दर्शन करने लग गई। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ के, गरुड़ जी के ऊपर चढ़ के भगवान के दर्शन करने लग गई। तो गोविंद ने बोला, उठ नीचे उतार, क्या कर रही है।
भगवान के कंधे पे तूने पैर रख दिया और गरुड़ जी के कंधे पे ऊपर पैर रख दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले उसे कुछ मत बोलो, उसमें कितनी उत्सुकता है देखने की भगवान को, मेरे में ऐसी उत्सुकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु उस महिला को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देखो उसमें कितनी उत्सुकता है भगवान को देखने की, जो मेरे में नहीं है। तो ये हमारा पहला श्लोक था। 14वां श्लोक हम साथ में बोलेंगे। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणक चत्वराम सिक्तां गंध जले उत्ताम फल पुष्पाक्षतां पुरेः। सम्मार्जित पूर्णतया स्वच्छ किया, महामार्ग राजपथ रथ्य मार्ग तथा गलियां, आपणक बाजार, चत्वराम चौक, सिक्ताम सिक्त, गंध जले सुगंधित जल से, उत्ताम बिखेरे हुए, फल पुष्प फूल अक्षत बिना टूटे, पूरे पूरे अंकुरे है बीजों से, पथ मार्गों बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। तो लिखा है सम्मार्जित। मार्जन मतलब साफ करना, सम्मार्जन मतलब अच्छी तरह साफ करना। चेतो दर्पण मार्जनम, और इसमें लिखा है सम्मार्जित। सम्मार्जित महामार्ग, महामार्ग मतलब मेन रोड। जैसे एक होती है मेन रोड, जैसे अभी देखिए वो महाराणा प्रताप वाली मेन रोड है, ठीक है, उसके पास एक अलग कोडिया रेसिडेंसी चामुंडा से एक अलग गलियां जा रही है, विनायक रेसिडेंसी एक अलग रोड जा रही है। तो महामार्ग क्या हो गया? मेन रोड। तो मेन रोड को अच्छी तरह साफ किया गया, खूब अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह साफ किया गया। और फिर रथ्य, रथ्य मतलब अंदर की गलियां। जैसे एक मेन रोड होती है और अंदर जाने के बाद और भी रोडें होती हैं, शेरियां जिसे बोल सकते हैं, गलियां बोल सकते हैं, शेरियां बोल सकते हैं। अंदर की गलियां को भी साफ किया गया। आपण मतलब बाज़ार, जहाँ पे मसाले मिलते हैं, सामान मिलता है, वस्त्र आदि मिलते हैं, वो सब बाज़ार भी साफ़ किए गए। चत्वाराम, चत्वाराम मतलब चार रास्ता, क्रॉसवे, चार रास्ता, उसे क्या बोलते हैं? चत्वाराम या चौक बोलते हैं, चार रास्ता। इनको साफ किया और उसके बाद क्या किया? सिक्ताम, सिक्ताम मतलब इन्हें गीला किया गया, अच्छी तरह किया। किससे? गंध जले। गंध जले मतलब सुगंधित जल से गीला किया, है ना, मतलब अच्छी तरह बिल्कुल भिगो दिया। सुगंधित जल से हम सड़क को जब भिगोते हैं तो बहुत मीठी मीठी महक आती है। अभी कभी देखिए मिट्टी होती है, मिट्टी राजस्थान में कोई मिट्टी की सड़क होती है और उस पर अगर पहली बारिश गिरती है तो कितनी अच्छी महक आती है। तो इस प्रकार से सड़क को भिगोना चाहिए। ये हम अपने घरों पे भी कर सकते हैं। अब फ्लैटों में तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं बंगले में रह रहे हैं या रो हाउस में रह रहे हैं तो अपने घर के बाहर शाम को जो रोड होती है, शाम के टाइम थोड़ा पानी छिड़क दें। अब गंगा जल तो इतना कहाँ से छिड़केंगे, लेकिन अरे सॉरी गुलाब जल कहाँ से छिड़केंगे, लेकिन पानी से धो सकते हैं, बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है। मेन बात है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई मतलब जितना हम साफ़ सफाई रखेंगे, हरे कृष्णा, जितना हम साफ़ सफाई रखेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा, भगवान को अच्छा लगेगा। वैष्णव के लिए शुचि का बहुत बड़ा नियम है कि किस प्रकार भगवान आ रहे हैं द्वारका में, कितनी साफ़ सफाई कर रहे हैं। हमारे घर में ऑलरेडी भगवान है, मंदिर है, तो फिर वो मंदिर ही हो गया ना। तो खाली मंदिर का रूम साफ़ नहीं होना चाहिए, घर पूरा साफ़ रहना चाहिए और बहुत अच्छी तरह रहना चाहिए। और गंध जले, हम लोग कुछ घर पे जैसे क्या कह सकते हैं, ये गोबर सूखे कंडे जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, कुछ घर पे रखना चाहिए। तो हमेशा भगवान को ऐसा सुगंधित माहौल अच्छा लगता है ना। घर को लगना चाहिए कि हम कोई वैष्णव के घर में आए हैं। इतनी साफ़ सफाई रहनी चाहिए घर में। अगर आपको पढ़ना है साफ़ सफाई कैसे होती है तो मध्य लीला का 12वें अध्याय का 135 नंबर वाला श्लोक पढ़ लीजिएगा।
मध्य लीला 12.135। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है तो उस टाइम पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन कैसे किया था उसका पूरा वर्णन इस मध्य लीला के श्लोक में है। तब आपको पता चल गया क्या प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सफाई करी थी और सफाई कहते किसे हैं। हमें अच्छी तरह याद है गुरु महाराज की 2007 में व्यास पूजा हम सूरत में करने का निश्चय किया हम भक्तों ने। तब महाराज के 300-400 भक्ति थे दीक्षित भक्त, अभी तो 4000 हैं। तो हम लोगों ने नक्की किया तो महाराज ने कहा ठीक है मैं सूरत मंदिर में व्यास पूजा करना चाहते हैं आप करिए लेकिन साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए। तो हमने बोला ठीक है महाराज हम बहुत अच्छी साफ़ सफाई रखेंगे। हमने अपनी जान में जितनी साफ़ सफाई रखनी थी कर ली। मंदिर का एक बाथरूम है गेस्ट हाउस के अंदर, गेस्ट हाउस है ना मंदिर में जहांगीरपुरा में, उसके नीचे एक बाथरूम है। तो हमें लगा यार कलर वालर पुराने, हम पेंटर को बुलाया 9000 रुपये दिए पूरा कलर करवा दिया, बाथरूम को ही कलर करवा दिया और सब अपने हिसाब से अच्छी सफाई करी। महाराज आए, ये बात है 6 जनवरी 2007 की, 2007, 17 साल पुरानी बात है। तो महाराज आए, महाराज आते हम लोग सब गेट पे कीर्तन से स्वागत किया सब किया। तो महाराज आते सबसे पहले कहाँ गए, बाथरूम में गए। बाथरूम में गए और बाथरूम में जाते ही क्या किया, बाथरूम से बाहर निकले और ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक बड़ी झाड़ू थी, खुद झाड़ू हाथ में ली और चले गए बाथरूम में सफाई करने। फिर महाराज ने बोला इतनी गंदगी है, मैंने आपको पहले ही कहा था आप लोगों को कि आपको सफाई रखनी है। तो हमने कहा महाराज हमने तो रखी थी सफाई, हम क्या बोले अब। फिर महाराज ने वो पूरे दिन सफाई ही करी। फिर वो गेस्ट हाउस के पीछे बगीचे उनको उनमें से कूड़ा उठाते थे, कुछ वेफर का पैकेट उठाया उन्होंने, कहाँ कहाँ से उनको दिख गई। हमने तो हमें लगा सब साफ़ किया हमने, लेकिन उनको कचरा कहाँ कहाँ से दिख गया। फिर एक रूम में स्विच बोर्ड था, फिर हम मुझे बताया देखो ये क्या है। फिर मुझे और आदेश को बुलाया, बोले आप दोनों यहीं रहिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सफाई करते हैं। फिर उन्होंने कपड़ा लिया, एक साइड से गीला रखा एक साइड से सूखा रखा और मुझे कैसे बताया कि पहले सूखे से करना है फिर अच्छी तरह गीले से करना है, इस तरह से सफाई करके बताया। नेक्स्ट डे महाराज ने बोला कि जब तक ये बाथरूम साफ़ नहीं होगा, मैं व्यास पूजा का दिन था, मैं भागवतम क्लास भी नहीं दूंगा। फिर एक हमारे हैदराबाद के भक्त हैं हरि कृष्ण प्रभु, वो अपने 3 भक्तों के साथ 4 भक्त उस बाथरूम में सुबह 4:30 बजे घुसे तो सुबह 8:30 बजे बाहर निकले, 4 घंटे बाद। तो फिर हमने महाराज को कहा कि महाराज साफ़ हो गया अच्छी तरह। फिर महाराज ने भागवतम क्लास दी। तो देख रहे हैं सफाई कैसे कहते हैं, ये स्टैंडर्ड है गुरु महाराज की सफाई का, ये स्टैंडर्ड है। कितना साफ़ रहना चाहिए, घर को साफ़ करना चाहिए, कहीं धूल मिट्टी गर्दा नहीं होना चाहिए। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव सदाचार में क्या सफाई का स्टैंडर्ड होना चाहिए हमें पता चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम तमोगुण, सफाई नहीं है मतलब तमोगुण, और अगर तमोगुण में रहेंगे तो हम तमोगुण का संग कर रहे हैं। हाँ, तो सिक्ताम गंध जले, सुगंधित जल से उन्होंने सड़कों को गीला कर दिया, महामार्ग को, साइड की गलियों को, सबको अच्छी तरह गीला कर दिया, 4 रस्तों को गीला कर दिया। आप भागवतम में बहुत जगह देखेंगे कि हाथियों के सूंड से गुलाब जल फेंका जाता था। इस तरह से सड़कों को गीला किया। और फिर आगे कह रहे हैं उपताम, बिखेरे। उपताम मतलब गंध जले, उपताम मतलब बिखेर दिए। क्या बिखेर दिए, तो फल, सड़कों पे फल बिखेरे। जैसे हम देखते हैं रथ यात्रा जाती है तो ऊपर से केले फेंके जाते हैं, एप्पल फेंके जाते हैं, तो ऐसे सड़कों पे फल बिखरे हुए थे। और फल भी कोई सड़े हुए फल नहीं, अच्छे फल, बिल्कुल क्वालिटी के फल, कहीं से भी कोई पुराने या सड़े हुए नहीं थे। फल बिखरे हुए थे, पुष्प बिखरे हुए थे, अक्षत, अक्षत मतलब ऐसे अनाज, पर्टिकुलरली चावल के दाने जो टूटे हुए ना हों, जो शत ना हो। अक्षत मतलब पूरे चावल के दाने बड़े शुभ माने जाते हैं। जैसे दीक्षा यज्ञ में भी काम होते हैं, हम देखते हैं दिवाली की पूजा में पहले ब्राह्मण आते हैं तो चावल के दाने गले में पानी ऐसे अलग अलग जगह रखते हैं। पुष्प, अक्षत और अंकुर, अंकुर मतलब बीज। तो ये सब चीज़ें बिखरी हुई थी द्वारका की सड़कों पे। क्या क्या चीज़ें, फल, फूल, अक्षत और बीज। तात्पर्य, द्वारका धाम के राजमार्गों
तथा गली गुच्चों को सिक्त करने के लिए गुलाब जल तथा केवड़ा के फूलों को आस्वित करके तैयार किया गया सुगंधित जल मंगवाया गया था। अब इसमें एक बात समझिए कि अगर हम लोग कोई परफ्यूम लगा रहे हैं तो केमिकल वाले नहीं होने चाहिए। इसमें जो भी सड़कें छिड़की गई ये सब नेचुरल गुलाब से या केवड़ा के जल था, केवड़ा का जल या गुलाब जल, कहीं भी केमिकल का वर्णन नहीं है। तो केमिकल का वर्णन नहीं है तो इसका हमें समझना चाहिए नेल पॉलिश, लिपस्टिक और क्या कहते हैं केमिकल चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए अपने सौंदर्य के लिए या भगवान के श्रृंगार के लिए। ठीक है। तेल नहीं आता, तेल तो यूज़ कर सकते हैं, तेल तो पर्टिकुलरली शरीर के बाहर लगना ही चाहिए, घी अंदर जाना चाहिए। तेल शरीर के बाहर और घी शरीर के अंदर। सुगंधित तेल नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेल लगाने के लिए तो हम सरसों का तेल, तिल का तेल ये यूज़ कर सकते हैं। सुगंधित तेल नहीं यूज़ करना चाहिए, लोगों को सुगंध आएगी मेरे शरीर से, वो भावना से नहीं यूज़ करना चाहिए तेल, सुगंधित तेल। हाँ, जैसे हमारे मुसलमान भाई करते हैं, नहाते नहीं और इतना सेंट परफ्यूम लगाते हैं। हाँ, चंदन का तेल लाए थे, वो तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि वो सन्यासी थे। सन्यासियों के लिए सुगंधित तेल इस्तेमाल करना वर्जित है। गृहस्थ लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन होना चाहिए नेचुरल वे से बनना चाहिए। और प्लस मेन बात है हम लोग के लिए सेंट क्या है, जो नरसिंह भगवान को हम ऑफर करते हैं वही हम लगा दें, वही हमारे लिए सेंट हो गया। बाकी सेंट वेंट का इतना नाटक नहीं रखना चाहिए। नहाने के पहले, नहाने के बाद तेल नहीं लगना चाहिए। काफ़ी भक्तों को मैंने देखा है, सामान्य लोगों को तो देखा ही जाता है, बाकी भक्त लोग क्या करते हैं अच्छी तरह नहाते फिर बाद में बालों पे तेल लगाते हैं। लेकिन नहाने के पहले लगा लीजिए, उसके बाद गर्म पानी से नहा लीजिए या जो भी ठंडे पानी से नहा लीजिए, तो हमारा शरीर क्या है वो तेल से युक्त रहेगा, एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। जितना तेल चाहिए शरीर को उतना रहेगा, क्योंकि शरीर को तेल की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी मसाज करवाते थे रेगुलर, प्रभुपाद जी, गुरु महाराज भी रात को अपने उनके सर्वेंट हैं वो मसाज करते हैं, तेल से करते हैं, खाली सूखे उससे करते हैं, लेकिन मसाज करवा सकते हैं, मालिश करवा सकते हैं। लेकिन सुगंधित तेल यूज़ नहीं हो तो अच्छा है। तो कहाँ थे हम लोग? गुलाब तथा केवड़ा के फूलों को आस्वित करके तैयार किया गया सुगंधित जल मंगवाया गया था। इनके उपरांत बाजारों तथा चौकों की भली भांति झाड़ा बुआरा गया था, मतलब सूखी झाड़ू मारी होगी। उपयुक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि द्वारका धाम बहुत बड़ा था, जिसमें अनेक राजमार्गों, गलियों तथा पार्कों, उद्यान एवं जलाशयों से युक्त चौक थे। करीबन 100 किलोमीटर में फैला हुआ था, 100 माइल से 100 किलोमीटर में द्वारका धाम फैला हुआ था। इतने बड़े एरिया में पूरा ये शहर था। 100 किलोमीटर का विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार माना जाता है। शायद दिल्ली भी इतना बड़ा नहीं होगा, 100 किलोमीटर के विस्तार में तो दिल्ली नहीं फैला होगा। कितना होगा, 60-70 किलोमीटर हो सकता है, हो गया हो, क्योंकि आसपास के शहर नोएडा, ये क्या कहते हैं गुरुग्राम, ये सब अंदर ही आ गए, दिल्ली में ही आ गए सब। द्वारका धाम बहुत बड़ा था, जिसमें अनेक राजमार्गों, गलियों तथा पार्कों, उद्यानों एवं जलाशयों से युक्त चौक थे, और इन सबों को फूलों फलों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। तो देखिए अब इसमें ये जो सजावट है या जो सुंदरता को मेंटेन किया हुआ है, जो हमने पिछले 2 श्लोक पहले पढ़ा था कि अंधक, मधु, भोज, ये सब लोग द्वारका की सुरक्षा करते थे, पढ़ा था, कल ही पढ़ा था ना। तो सुरक्षा करने का मतलब इस सुंदरता को मेंटेन रखना, ये भी एक अर्थ होता है। मिलिट्री फोर्स से सुरक्षा करना वो तो एक बात है ही है, लेकिन ये सुंदरता नष्ट नहीं हो जाए उसको मेंटेन करना भी सुरक्षा की मीनिंग के अंतर्गत आता है, कि किस प्रकार ये सौंदर्य रहना चाहिए। इन सबों के फूलों फलों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। भगवान का स्वागत करने के लिए इन फूलों फलों को अक्षत अंकुरों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर बिखेर दिया गया था। अक्षत बीज वे अंकुर शुभ माने जाते हैं। अक्षत बीज वे अंकुर, अंकुर मतलब बीज। और उत्सवों के दिनों में अंकुर मतलब जो उनकी सीडलिंग स्टेज होती है ना, वो जो अंकुरित होते हैं ना, वो स्टेज में बड़े शुभ माने जाते हैं।
है ना। जब बीज जैसे ही अंकुरित होते हैं ना, वो स्टेज में उनका बिखेरना बड़ा शुभ माना जाता है। और उत्सवों के दिनों में हिंदू लोग आज भी इनका प्रयोग करते हैं। अब लास्ट श्लोक कर रहे हैं हम, 15वां श्लोक। द्वारी द्वारी गृहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पुण्यकुम्भे बलिभिर्धूपदीपकैः। द्वारी द्वारी प्रत्येक घर के द्वार पर, गृहाणाम सभी घरों के, च तथा, दधि दही, अक्षत संपूर्ण, फल फल, इक्षुभि गन्ने से, अलंकृताम सजाया गया, पूर्ण कुंभे जल से पूर्ण घटों से, बलि भी पूजन सामग्री सहित, धूप सुगंध बत्ती, दीपक है दीपों तथा बत्तियों से। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। अब हर एक घर का, पहले हमने देखा पूरे द्वारका नगर का, देखा हमने गोपुर द्वार सब जगह तोरण बंधे हुए थे, झंडे थे, पताका थे। फिर उन्होंने बताया कि सब सड़कें द्वारका की सब शुद्ध करी गई थी। अब हर एक घर में क्या हुआ वो बता रहे हैं। द्वारी द्वारी गृहाणाम च, द्वारी द्वारी मतलब दरवाजे, दरवाजे कहाँ के, गृहाणाम घरों के, मतलब जो लोग रहते थे उनके घरों के दरवाजों पे क्या क्या था, दधी दही था, अक्षत फल, अक्षत फल मतलब ऐसे फल जो बिल्कुल भी टूटे हुए या क्रैक नहीं है, बिल्कुल संपूर्ण फल, मतलब कहीं भी उनमें कोई प्रकार का डैमेज नहीं है, कहीं से भी कोई भी प्रकार के सड़े हुए नहीं हैं, ऐसे अक्षत फल। फिर इक्षु, इक्षु मतलब गन्ना। तो हम देखते हैं घर के दरवाज़ों पे दही रखा था, गन्ने रखे थे, अक्षत फल रखे थे, है ना। आज भी हम देखते हैं ना, वो लोटे के ऊपर हम पत्ता रखते हैं, पत्ते के ऊपर नारियल रखते हैं, शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हर एक दरवाजे पे दही था, अक्षत फल थे, इक्षु भी था, गन्ने थे, साइड पे गन्ने रखे थे, सजाया गया था। अलंकृताम मतलब सजाया गया था, किसके द्वारा, पूर्ण कुंभे, पूर्ण मतलब भरे हुए, कुंभे मतलब मटके, घड़े। हर एक घर के दरवाजे पे पानी से भरे हुए मटके थे, जो शुभ माना जाता है। और उनके साथ क्या था, पूजन की सामग्री थी, धूप दीपके है, धूप मतलब अगरबत्ती और दीपक मतलब दीप। तो देखिए ये सब भगवान का हम प्रेम बता रहे हैं कि उनको क्या प्रेम था। तो जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हमें ये सब चीज़ें करनी ही चाहिए, अपने प्रेम को बताने के लिए, कि अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए, कि हम कितनी अच्छी तरह घर को सजा रहे हैं, ये भक्त आए हैं, है ना। इस तरह से हमें, देखिए गृहस्थों का क्या कार्य है। जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या, नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है भक्तों का, नाम संकीर्तन घर पे होना चाहिए और वैष्णव सेवा। वैष्णव को प्रसाद जितना खिलाएं उतना कम है। कोई ना कोई हमें मौका ढूंढना चाहिए कि भाई वैष्णव आए घर में, या हम कहीं पे, जैसे अभी संडे प्रोग्राम होता है या ऐसे प्रोग्राम होता है, या मंदिर में या नंदग्राम में, कहीं भी हमारे भक्तों का समूह है, वहाँ पे भोजन कराएं। बहुत इम्पोर्टेंट ये वैष्णव सेवा, प्रसाद की सेवा और नाम संकीर्तन भक्तों की विशेष ड्यूटी है। इन चीज़ों में हमें कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए, आगे रहना चाहिए कि भक्तों को प्रसाद खिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसी बात की चर्चा प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में करेंगे। सुगंध बत्ती, सुगंध बत्ती हम लोग ज़्यादातर केमिकल्स के लेते हैं तो अच्छा है नहीं लें। गाय की धूप बहुत अच्छी रहती है, गाय के गोबर से बनी हुई धूप बेस्ट रहती है। इस्कॉन में ज़्यादा दो सुगंधित अगरबत्तियाँ हैं, एक तो वृंदावन फ्लावर है, वो बहुत अच्छी रहती है उसकी सुगंध, मुझे शायद लगता है शायद नेचुरल वे से बनती हुई, एक चंदन की है। लेकिन मैं तो ज़्यादातर घर में अगरबत्ती ये गाय की धूप गौशालाओं से, अच्छी गौशालाओं से मंगवा के, जो डिवोटीज़ लोग गाँव को गौशाला मेंटेन करते हैं, वहाँ से धूप मंगा के वही मैं मंगल आरती में
ऑफर करता हूँ। गाय के गोबर से बनी हुई, केमिकल से रहित दीपक है, मतलब दीपक वो सब हम लोग, दीपक और बत्तियां हमारे पास है ही हैं। तो इस प्रकार से हम लोग द्वारका वासियों ने हर एक घर में, हर एक घर के दरवाजे पे ये सब जल रहे थे, दीपक भी जल रहे थे, धूप भी जल रही थी, और पानी से भरे हुए जल के मटके थे। मटके स्टील के नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, या तो लोहे सोने के होने चाहिए या फिर मिट्टी के होने चाहिए। स्टील अच्छा नहीं माना जाता है, सबसे बेस्ट सोना, सोना नहीं तो चांदी, चांदी नहीं तो कांसा, कांसा नहीं तो पीतल, पीतल के बाद स्टील का नंबर आता है। और एल्यूमिनियम का तो कोई क्लास ही है ही नहीं। एल्यूमिनियम तो कोई यूज़ करने के कोई आवश्यक, एल्यूमिनियम तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, एल्यूमिनियम के बर्तनों में कुकिंग होनी ही नहीं चाहिए। अभी हम लोग कर रहे हैं आजकल, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई मजबूरी है, बाकी नहीं होना चाहिए एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़। हैं टॉयलेट में रखने के लिए क्या चीज़? एल्यूमिनियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम टॉयलेट में कहाँ रखते हैं कोई? ज़्यादातर तो प्लास्टिक ही होती हैं, बाल्टियाँ वाल्टियाँ। महाराज पीतल की यूज़ करते हैं, महाराज पीतल की बाल्टी या फिर स्टील की बाल्टी यूज़ करते हैं नहाने के लिए, लोटा, ऐसे प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं होती है। प्रभुपाद की पहली लाइन ही सबसे सस्ती है, स्वागत विधि शुष्क नहीं होनी चाहिए। शुष्क मतलब सूखी नहीं होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, है ना। हम मंदिर में जाएं या भक्तों को बुलाएं या महाराज आ रहे हैं या भगवान आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनना, खूब अच्छे भाव होने चाहिए, हृदय में उल्लास होना चाहिए, कहीं भी कोई चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। शुष्क मतलब पूरी तरह से हमें समर्पित भाव से स्वागत करना चाहिए। आजकल तो स्वागत कहाँ करेंगे, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। लोग कितना डरे हुए रहते हैं। हम लोग जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, दरवाज़ा खोलने से पहले वो देखते हैं कौन है क्या है ना। कितनी स्थिति खराब हो गई है। महाराज कहते हैं लेक्चर में कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आते हैं कायदे में, उनका हर घर में उनकी पूजा होनी चाहिए। ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्वागत होना चाहिए। लेकिन हमारा कहाँ होता है ऐसा स्वागत? हमने तो भाषाएं छोड़ दी उसमें। कोई कोई जगह करते हैं, कोई कोई जगह होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख है, स्वागत के लिए केवल राजमार्ग तथा गली कूचे ही नहीं सजाए गए थे, अपितु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुओं जैसे धूप, दीप, फूल, मिठाई तथा स्वादिष्ट खाद्यों द्वारा भगवान की पूजा भी की गई थी। ये सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित की गई और वहाँ पर एकत्र नागरिकों में प्रसाद विस्तृत किया गया था। देखिए, इसमें सभी चीज़ें अर्पित करी गई, मतलब नारियल, गन्ना, ये सब भी भगवान को अर्पित करके जूस के रूप में हम पिए, कैसे भी पिए। हमें अगर मान लीजिए नारियल तो हम लोग घर पे होता नहीं है, नारियल पानी तो ज़्यादातर हम बाज़ार से खरीदते हैं, तो उसको भी हमें ऑफ़र करना चाहिए भगवान को, और फिर हमें प्रसाद के हिसाब से लेना चाहिए। ये सभी वस्तुएं भगवान को अर्पित की गई और वहाँ पर एकत्र नागरिकों में प्रसाद वितरित किया गया। अतएव ये आज के शुष्क स्वागत जैसा न था। प्रत्येक घर भगवान का ऐसा स्वागत करने के लिए प्रस्तुत था। अतएव राजमार्गों तथा गली कूचों के घर घर में ऐसा प्रसाद नागरिकों को बांटा गया और ये समारोह सफल रहा। प्रसाद वितरण के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता, और यही वैदिक संस्कृति की शैली है ना। हंस प्रभु, आपका जवाब मिल गया। और ये भगवद गीता में लिखा है, विधिहीनम अशस्त्रानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जिस यज्ञ में, जिस भगवान के अनुष्ठान में प्रसाद वितरण नहीं है, वो तामसी माना जाता है। विधिहीनम और शस्त्रान्नम, शास्त्रों के बिना, मंत्रों के बिना, ब्राह्मणों को दक्षिणा के बिना, प्रसाद के बिना जो भी यज्ञ हैं सब तामसी यज्ञ हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रसाद के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता। इसलिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है।
इसलिए हम वैष्णवों को भी, जो हम घरों में रहते हैं, हमारे घर में हमेशा कुछ ना कुछ प्रसाद रहना चाहिए। कोई भी घर से बाहर कोई डाकिया आ गया, कोई कर्मचारी आ गया, कोई मिलने वाला आ गया, कोई पड़ोसी आ गया, वो बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए। एक लड्डू दे दिया उसे, एक मिठाई दे दी, कुछ नहीं हो तो कुछ फल दे दिया। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी महिमा है, प्रसाद देना ही चाहिए हर वैष्णव को। चाहे कोई हमारे यहाँ कोई कड़िया काम करने है, उसे भी कुछ प्रसाद दे दिया जाए। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी महिमा है। आप समझिए, जब डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी महिमा है तो भोग लगाने की कितनी महिमा होगी। इसलिए भोग भी क्या भावना से लगाना चाहिए हमें, कितना हमें, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस थाली रख दी और घंटी बजाई, मंत्र बोल दिया, नहीं, हमारी हृदय की भावना होगी तो वो असली चीज़ भगवान ग्रहण करते हैं। और ये बिल्कुल चमत्कार है कि लोग प्रसाद खा के भक्त बनते हैं। प्रसाद खा के भक्त बनते हैं। ये तो मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है। हम मंदिर में जाते थे तो हम तो, वो प्रभु जी जो प्रेसिडेंट थे अच्युत प्रभु, हमें तो उनका लेक्चर सुनने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता था। तो हम उसी टाइम जाते थे जब लेक्चर पूरा होता था। संडे के दिन 1:30 बजे जाते थे। कब लेक्चर, 1 मिनट भी लेक्चर में नहीं बैठते थे, सीधा प्रसाद के टाइम बैठते थे। उस टाइम जहांगीरपुरा मंदिर में कितने लोग आते थे संडे के दोपहर को? 25-30 भक्त आते थे। और क्या प्रसाद होता था, पनीर की सब्जी, टमाटर की चटनी, पूड़ियाँ, पकौड़ियाँ, कढ़ी, राइस, इतना टेस्टी प्रसाद होता था। प्रसाद तो खैर टेस्टी होता ही है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रसाद की बहुत महिमा है। इसलिए प्रसाद बनाने वाला भक्त होना चाहिए, प्रसाद ऑफर करने वाला भक्त होना चाहिए, और प्रसाद को लोगों को खिलाने वाला भक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं और अच्छा सिस्टम होगी, भक्ति को खुद ही अन्न उगाएं। अब वो चीज़ हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हम तो वर्णाश्रम फार्म में नहीं हैं, लेकिन भक्त खुद का ही भोजन खुद उगाए, उसे उगा के उसे ही भगवान को ऑफर करें, उसी से ही सब्जी रोटी बनाए और वही भगवान को भोग लगाए। एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी है। जैसे मान लीजिए कि अभी हंसुर प्रभु के घर जा रहे हैं, इनको थोड़ी जल्दी है, तो ये प्रसाद यहाँ नहीं खा रहे हैं, इन्होंने पैक करवा दिया प्रसाद बाहर डब्बे में, और अपनी थैली में लेके ये अपनी एक्टिवा में बैठ के कहाँ चले गए? घर चले गए प्रसाद लेके। प्रसाद इनकी एक्टिवा में जा रहा है। अब पीछे से सर्वादी माता जी बैठी, उन्होंने बोला कुछ फल ले लो, फल नहीं है घर में। तो ये उतर गए सरदार मार्केट, इन्होंने तरबूज या जो भी आम वाम खरीदना था। अब वो तरबूज और आम इन्होंने जो खरीदा ना, वो इन्होंने प्रसाद के साथ रख दिया, तो वो भोग दूषित हो गया। समझ रहे बात को? इसलिए भोग अलग होना चाहिए, प्रसाद अलग होना चाहिए। हम अगर अपने साथ प्रसाद ले जा रहे हैं तो उसके साथ अगर हमारे पास कोई ऐसी आइटम है जो अभी तक भोग नहीं लगी है, तो उनको उससे टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो भोग नहीं रहेगा। समझ रहे बात को? इसलिए ज़्यादातर हम इस चीज़ को देखते नहीं है। इसमें हम लोग जिसे कहते हैं ना कि लापरवाही कर लेते हैं। हमारे हाथ में कभी कभी प्रसाद की थैलियाँ होती है, साथ साथ में हम लोग दूध खरीद लेते हैं या कुछ घर बाज़ार से खरीद लेते हैं जो हमने अभी तक भोग नहीं लगाया, तो वो भी हम प्रसाद की थैली में डाल देते हैं। तो वहाँ पे वो गड़बड़ हो गया। हो सके तो हमारे घर में 2 फ्रिज होने चाहिए। अगर 2 फ्रिज नहीं हो तो एक ही फ्रिज हो। एक फ्रिज में कुछ खन हम अलग कर लें। एक खन में जैसे अलग अलग होते हैं ना, शेल्फ होते हैं, तो एक शेल्फ में हम लोग खाली प्रसाद ही रखें, एक शेल्फ में भोग ही रखें, दोनों को मिक्स नहीं कर दें। ठीक है? ये हायर स्टैंडर्ड्स हैं थोड़े, है ना। हम लोग अभी तक प्रिपेयर नहीं है ना इन सब चीज़ों को करने के लिए, लेकिन हमें करना चाहिए। ये सब हाई स्टैंडर्ड्स हैं। दामोदर प्रभु ने उस टाइम आए थे 9 साल पहले, तब बताया था कि कैसे रसोई में झूठे बर्तन नहीं जाने चाहिए। यहाँ तक कि प्रसाद की इतनी महिमा है कि हम लोग प्रसाद लेने के बाद जो कुल्ले करें, वो कुल्ले भी अन्न के कुल्ले बाहर नहीं गिरने चाहिए। आप समझ रहे हैं? हम जो कुल्ले करते हैं, कुछ मान लीजिए रोटी सब्जी अटक गई है मुँह में, तो जब कुल्ले करें तो वो चीज़ें बाहर नहीं निकलनी चाहिए गंदे पानी में। तो उसके लिए क्या करें हम? उसके लिए अच्छा है कि जो पहला कुल्ला करें उसको अंदर ही ले लें, या फिर एक छोटा सा कटोरी रखे पानी का, प्रसाद लेने के बाद एक छोटा सा पानी का एक सिप ले लिया और अंदर ही मुंह के अंदर कुल्ले करके वो पूरा प्रसाद अंदर ही चला गया। उसके बाद अगर हमें कुल्ला करना है तो हम दांत वाँत रगड़ के वॉश बेसिन पे कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जो पहला जो कुल्ला है वो अंदर ले लीजिए, जिससे कि प्रसाद बाहर नहीं गिरे।
और उसके बाद जो दूसरा कुल्ला में करना है मुंह साफ करने के लिए, वो हम बाहर फेंक सकते हैं। तो अगर हमें बनना ही है तो बेस्ट बनना चाहिए, कृष्ण को सबसे हाई क्वालिटी दीजिए, है ना। ये हमारा तरीका होना चाहिए। देखिए 16 माला कर रहे हैं, क्वांटिटी कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हो गए हैं कि अब हम 16 माला से कभी कम नहीं करेंगे, तो फिर क्वालिटी बढ़ाइए। डेली भागवतम में आ रहे हैं, अच्छा है, शर्ट पैंट पहन के आ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अब हम आश्वस्त हो गए कभी हम भागवतम मिस नहीं करेंगे। तो कृष्ण को क्या प्रिय लगता है, कुर्ता धोती, तो कुर्ता धोती पहन जाइए। एक एक स्टेप ऊपर आना चाहिए। हम मृदंग बजा रहे हैं, हमें लग रहा है ये मृदंग बराबर नहीं बज रहा है, कृष्ण को और कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, अच्छा मृदंग सीखना चाहिए, करताल सीखना चाहिए। काफ़ी हमारे भक्तों का तो प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर नहीं है, मंगल आरती भी ढंग से नहीं बोल पाते। माधव श्याम सुंदर ने अभी हमें 2 बातें सुना दी, आए थे ना, बोले आपके मंगल आरती गाने वालों का प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं है। तो अब जब हम मंगल आरती रोज गा रहे हैं, तो अब हमें सोचना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कैसे हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करें, कैसे प्रॉपर उच्चारण करें। मैं कितनी बार आप लोगों को मंगल आरती के, गुरु पूजा के, नशीन स्तुति के सब महाराज के द्वारा बोले गए मैं भेजता हूँ कि हमें सीखना चाहिए ना। अगर हम श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं तो कैसे प्रॉपर करें जिससे कि भगवान खुश हों। कितने लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने लोग नहीं हैं। जो लोग नहीं हैं उनसे आशा करी जा सकती है कि वो श्लोकों का उच्चारण ढंग से नहीं कर सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं उनसे आशा करी जा सकती है और उनको क्षमा किया जा सकता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, उच्चारण अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। तो ये भक्तों की चेष्टा होती है, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कि हमारी जो भी कृष्ण के लिए हम चेष्टाएं करें वो बिल्कुल शुद्ध हो, अच्छी तरह आरती करें, कोई आरती में हमारी फॉल्ट हो रही है उसको दूर करें। ऐसे हम लोग को हर चीज़ प्रॉपर वे में, अगर हम प्रसाद ले रहे हैं तो अच्छी तरह बैठ के लें, ढंग से लें। हायर स्टैंडर्ड्स तो ये भी हैं कि जो प्रसाद लेने के बाद हम कुल्ला करें तो उसका वॉश बेसिन वो नहीं होना चाहिए जिसमें हम लेटरिन के हाथ धोते हैं, ये भी हायर स्टैंडर्ड है। मैं इतने सुनाने जाऊंगा तो आप लोग तो दिखेंगे ही नहीं यहाँ पे। हाँ हाथ धुलाता था, हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए अच्छा है कि हम लोग जो गुल्ला गुल्ली करना है हम लोग थाली में ही कर लें, अंदर ले लें। पहले सिस्टम ये होता था कि थाली में थोड़ा पानी डाल के पूरा थाली को धो के पी लिया करता था, ये सब प्रॉपर सिस्टम थे, ये सब सिस्टम गलत नहीं थे। अभी हम लोग थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, दाना एक दाना चावल का नहीं छोड़ते थे, बिल्कुल साफ कर लेते थे। हरे कृष्णा। हमारे सामने लेडीज उसने प्रसाद लिया और जाके पेटी में रखी, तो अनादर हुआ, पाप लगा, अपराध हुआ, पाप तो नहीं लगा, अपराध हुआ। वो भी मैंने उठा के मैं खा लिया। हाँ तो बाहर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे सकते हैं ना, देने में क्या दिक्कत है। जो अनादर करता है उसे वापस नहीं दीजिए। अगर वो माता जी को जिनको आप दे रहे हैं वो इस तरह से रख रही है तो उनको वापस मत दीजिए। कुछ लोग लेने के लिए भी संपर्क करते हैं। तो ऐसा है, उनको नहीं देना चाहिए। देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसा ही होता है ना, सब लोग तो लेते नहीं हैं, जो सुकृति वालों को ले लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई लेने से समझ कर तो हम करें ही नहीं। प्रसाद बांटना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को थोड़ा इंसल्ट लगता है कि भाई हम क्यों खाएं, प्रसाद क्यों लें, अच्छा नहीं लगता है। तो ले तो अच्छी बात है, नहीं ले तो उनकी इच्छा है। प्रसाद आया नहीं था, प्रसाद आया नहीं था, आया वो भी पुराना था उसमें आ गया। हमारा नगर संगीतम तो भुसावल पैसेंजर है, उससे भी कोई हल्की ट्रेन होगी तो मुझे बोलने में कोई भी प्रकार की झिझक नहीं होगी। इतनी स्थिति खराब है, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी का आने का टाइम नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। आपकी अनुपस्थिति
के लिए ये सब हो रहा है। तो मेरी अनुपस्थिति है, लेकिन मेरी सेवाएं अगर आप ले लो तो तैयार है। बुक्स का स्टॉक रख लो, बुक्स गिन लो, बुक्स गाड़ी में रखो, वो सेवा आप करने को तैयार हो तो मैं नगर संगीतन में टाइम में आने को तैयार हूँ। हर चीज़ में तो जरूरी नहीं है कि सब चीज़ों में मैं ही आऊँगा तो ही काम सही हो, वो तो सही चीज़ नहीं है ना। प्रभुपाद जी चले गए, चलने के बाद अगर ये पूरा सिस्टम ही रुक जाता तो क्या होता। तो आप लोग को जवाबदारी लेना चाहिए कि हमें टाइम पे आना है, संकीर्तन करना है जी। मुझे गाड़ी भी धुलवानी होती है, गाड़ी में बुक्स भी रखनी होती है, स्टॉक काउंटिंग भी करना पड़ता है, कुछ बुक्स कम नहीं होती वो वापस रखना पड़ता है। अगर वो जवाबदारी अगर आप लोग लेने को तैयार हो तो मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। कितने भक्तों ने जवाबदारी ली और एक एक दो साल के बाद उन्होंने छोड़ दी, और वो जवाबदारी मेरे पास ही है। भगवान का भक्त बनना इतना आसान नहीं है, हैवी है ये, लेकिन सरल है उनके लिए जो डिटरमाइंड है। दृढ़ व्रता, जो डिटरमाइंड है उनके लिए सरल है, जो डिटरमाइंड नहीं है उनके लिए बहुत हार्ड है। हरे कृष्णा।